ठीक है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस जानना चाहता हूँ जो कंफ्यूजिंग सी है बड़ी, खासकर जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं उनके द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे लगता है 3 चीज़ें होती हैं इंसान में, शरीर में, माइंड, मन और एक ऑब्जर्वर। तो क्या आप इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या होती हैं? देखो, अब जैसे आपने कहा माइंड, मन और ऑब्जर्वर, अब इसी को थोड़ा सा इसकी परिभाषाएं करनी पड़ेंगी, तो इसको थोड़ा सहज कर देते हैं। एक शरीर होता है और एक सोल होती है। ठीक है। कॉन्शियस, हमारे अंदर एक चेतना नाम की चीज है ना। ऑब्जर्वर, अब देखो चेतना जो है उसको बहुत समझने के लिए छोटी छोटी बातों से समझा जा सकता है। जैसे सामान्यतः अभी तक हम कॉन्शियस को जानते हैं। कॉन्शियस मतलब जैसे भी हम बोल रहे हैं, हम कॉन्शियस हैं, हमने ऐसे ताली बजाई, दिस इज कॉन्शियस, ये मैं कॉन्शियस हूं। लेकिन चेतना थोड़ी सी और बात हो जाती है। आपने कभी देखा कि सेकंड के लाखवें हिस्से में भी अगर आपकी आंख में कोई तिनका जाने को होता है तो आंख बंद हो जाती है। वो कॉन्शियस होके नहीं होती, कोई पीछे से है जो देखता है, सबकॉन्शियसली। आपने देखा सोते वक्त कभी मच्छर मारा हो तो एकदम सटीक मारता है आदमी, वो कॉन्शियस है। कभी को आप सो रहे हो, है ना, गहरी नींद में, और आपकी आंखें खोल के देखी जाए, अगर आपकी आंखें देखती होती तो उस समय क्यों नहीं दिखाई देता, यानी कि उस समय कोई पीछे सो गया है जो नहीं देख पा रहा। तो कॉन्शियस जो है बहुत अलग बात है ना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम उसकी थोड़ी सी पहचाने दे पाते हैं, थोड़ी सी बातें समझा पाते हैं। इसके बीच में एक चीज है जो कि माइंड, हमारी इंद्रियों के काम करने की प्रणाली, उनकी जरूरतें, उनकी सुख दुख, उनकी समस्याएं, और इन सब से मिलके एक बना है जिसको हम मन बोलते हैं। मन जो है, कई लोग मन को माइंड समझेंगे, कई लोग मन को जरूरतों को समझाने वाला बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं कहता हूं माइंड कहीं पे कमजोर हो जाना, माइंड की लिक्विड फॉर्म में माइंड को आ जाना, कहीं पे सुख, कहीं पे दुख, कहीं इंद्रियों की जरूरतें, कहीं अनुभव, ये बहुत सारी चीजें मिलके मन बनती हैं। और मन जो है, मन की अगर एक बात में समझाऊं कि मन क्या होता है, तो मैं इतना कहूंगा कि जो भी सीखा हुआ है वही मन है। यानी कि मेमोरीज का गुच्छा मन है। हाँ, वो सीखा हुआ, अब उसमें से चुराता है आदमी, वो मन की चालाकी है। क्या ये कहना ठीक है कि मेमोरीज का कलेक्शन मन है? नहीं, मेमोरीज का कलेक्शन मन नहीं है, उनमें से चूज करना। देखो, जैसे मैं कहूं कि खाने का टेबल जो है वो मन नहीं है। मन है कि मैं क्या खाऊंगा, और उसने वो पहले की मेमोरीज के हिसाब से चूज किया है। यस, उसके पास इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ चीजें हैं कि ये खट्टा लगता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें ये है। तो वर्तमान में उसकी इंद्रियां किसी खास प्रकार की क्रेविंग से भरी होती हैं, और उस क्रेविंग के तहत वो अपने अपने उसको आदेश देती हैं पीछे से कि मुझे मीठा खाना है, खट्टा खाना है। फिर वो अपनी मेमोरियों के सिलेक्शन में जाके मीठा कैसे होगा, खट्टा किस में होगा, फिर कहीं कोई उसने ऐड देखे हैं, ऐड से लिया है, वहां पे वो एक चीज निकाल के लाता है और वो मन हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं मन चुनाव करने वाला है? मन चुनाव करने वाला है, लेकिन मन के चुनाव के पीछे भी एक बहुत सारी कार्य प्रणालियां हैं जो बाहर से थोपी हुई हैं। ये देखो, ये बहुत सूक्ष्म है। अगर मन पे ही चर्चा करें हम लोग, सालों मन पे चर्चा कर सकते हैं और मन को शायद पूरे तरीके से खोल ना पाएं। अगर सरल शब्द में किसी को बताना हो कि भाई ये मन है, तो कैसे आप बताएंगे? मैं बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि मन क्या है और मतलब कॉन्शियस क्या है ना, रियल जरूरत क्या है और क्या जरूरत है जो मतलब मन है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि जिस चीज को बदला जा सकता है वो मन है। रियल जरूरत बदली नहीं जा सकती। जैसे मैं कहूं कि आप समोसा खाने की, आपको भूख लगी, आप समोसा खाना चाहते हैं। मैं कहूंगा समोसा नहीं मिल सकता भाई, छोले भटूरे मिल सकते हैं। अब आप बोलो नहीं मिल सकता, भूख लगी, चलो छोले भटूरे खा लेते हैं। तो ये सब मन है, समोसा मन है, छोले भटूरे मन है, ब्रेड मन है, लेकिन भूख से कोई समझौता नहीं हो सकता। भूख तो है, भूख वास्तविकता है। अब इसी की जगह दूसरी बात कहें कि मजनू जो है उसके लिए लैला जो है वही सब कुछ है।
कोई से कहे लैला के बदले में दूसरी ले लो, वो कहेगा नहीं लेते। तो लैला मन नहीं है फिर, क्योंकि वो बदली नहीं जा सकती। बिल्कुल, जो चेंज नहीं हो सकता, कोई कॉन्शियस की बात होगी। जो चंचल है वो मन है, बदलता रहता है। नहीं, चंचलता इज डिफरेंट। अच्छा, चंचलता डिफरेंट चीज है, मन थोड़ी अलग बात है। अच्छा, मन के बाहर भी कुछ है? नहीं, मन देखो, क्योंकि मन जो है ना, मन किन्हीं चीजों से निर्मित हुआ है कि जैसे कि शरीर है, शरीर पैदा हुआ है तो इसके साथ कुछ चीजें आई हैं, उसी तरीके से मन कुछ स्मृतियों के गुच्छे और जानकारियों के साथ वो आया तो है, लेकिन वो उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो आपके वजूद से ही अपने वजूद को बना के रखता है। ऐसा समझो कि मन की स्थिति ऐसी है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसने गांव में खबर कर रखी है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, और गांव का कोई आदमी आ जाता है तो उसे फैक्ट्री ऐसे घुमाता है जैसे कि वो उसी की हो, है उसकी नहीं। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाला नौकर जो है वो अपने आप को मालिक समझने लगे, ऐसी ही मन की स्थिति है। जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे मैं भी इंक्लूडेड, ज्यादातर हम मन में उलझे रहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी आप देखो, मैं आपसे पूछूं आप विवेक हो? कम से कम इस दुनिया ने नाम दे रखा है विवेक। यस, तो ये आप थोड़ा यहां पे सोचा, ओ मैं तो विवेक नहीं, लेकिन विवेक को इतनी बार विवेक के नाम से पुकारा गया है, विवेक के खड़े हो जाते हैं। विवेक के नाम से इतनी बार सुख दुख की बातें हुई हैं, विवेक को इतनी बार फादर ने पुकारा है, विवेक को इतनी बार दोस्तों ने पुकारा है, विवेक को इतनी बार गालियां मिली होंगी, कुछ भी, कि विवेक जो है वो उसकी एक आइडेंटिटी हो गई। अब लाखों की भीड़ में मैं एक आवाज दूं विवेक, तो विवेक उसमें कई हो सकते हैं, और जितने भी विवेक होंगे सब मुड़ के देखेंगे, जबकि मैं तो विवेक को बुला रहा, मैं तुम्हें भी नहीं बुला रहा, मैं किसी विवेक को बुला रहा, लेकिन क्योंकि वो विवेक तुम अपने को समझते हो इसलिए तुम पलट के देख लोगे। तो अब यह क्या है भी और नहीं भी है। आप पैदा हुए, विवेक तो नहीं पैदा हुआ था, विवेक तो आपके बाद आया ना, लेकिन आपके साथ ही ऐसा जीता है कि बिल्कुल भी आपसे पृथक नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम मन में उलझे रहते हैं, क्या ये आप सही बोलोगे इस बात को अगर मैं ये कहूं कि इंसान मन में उलझा रहता है? मैं फिर कह रहा हूं, आप ही मन हो, विवेक ही मन है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप क्या हो? आप जब पैदा हुए थे तो आप देखिए, आपने एक लैपटॉप लिया, इसमें शुरुआत में जब आप इसमें लेते हैं तो इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं, इनबिल्ट जब प्रोग्राम होते हैं उसमें, तो उसके बाद उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर डालते हैं। अब वो जो लैपटॉप है वो अपने आप में हो सकता है एडिटिंग के काम आए, हो सकता है गेमिंग के काम आए, हो सकता है कुछ खाली पिक्चर ही देखते हो सकता है कुछ लोग उसमें केवल गणित का काम करते हो, अपने अपने तरीके से लोग उसको यूज करेंगे। क्या लैपटॉप तो मन नहीं था ना, वो नहीं था, नहीं, उसमें हमने क्या सॉफ्टवेयर डाले उससे ही उसकी आइडेंटिटी बन गई। तो विवेक जब पैदा हुए थे तो तुम विवेक नहीं थे, तुम कुछ इनबिल्ट प्रोग्रामों का जोड़ थे। यानी कि मन बाद में आता है। यानी कि पहली बात तो मैं कहना समझने की कोशिश करो बजाय इसके कि दे दो। मैंने कहा आप पैदा हुए कोरे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ साउंड्स आई, ठीक है, वो साउंड्स आई और बेटा कैसा ये इसका धीरे धीरे साउंड्स बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। 2-4 महीने बाद वो साउंड गहरानी शुरू हुई, आपके पापा टाफी दिलाने लगे, आपको घुमाने लगे, है ना, ये देखो आपका बेटा कैसा है, क्या नाम है बेटा, वो स्मृतियां धीरे 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 गहरी होने लगी, ठीक है। और उनसे ही क्योंकि इतनी सारी स्मृतियां आई, उनमें से कुछ आप सुनाया, अच्छा ये अंकल हैं, ये ताऊ हैं, ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये सारी चीजें एक ऐसी स्मृतियां हैं जो वास्तव में नहीं है, क्योंकि रियल में तो आप केवल एक ब्लैंक एक हो जो कुछ भी नहीं है, उसके बाद उसमें सब लिखा गया, और फिर आप इसी को मान के पूरी जिंदगी जीते रहोगे, और फिर आप मर जाओगे। अब अगर फिर दोबारा भी आपका जन्म हो, फिर आप कोरे पैदा होगे, तो आप विवेक नहीं होगे, फिर आप हो सकता सुधीर नाम हो जाए, फिर आपका नाम कुछ और हो सकता है, सुशांत हो जाए, हाँ कुछ भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है, ऐसे ही ना जाने कितनी बार हम लोगों ने कितने जन्मों में कितनी आइडेंटिटियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, और वो सब मेमोरी का कलेक्शंस जो है वो हमारी चेतना में
इकट्ठा है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। भाई एक तो मन हो गया जो हमारे इस जन्म का है, और एक अचेतन मन होता है। अचेतन मन क्या होता है उसको भी समझ लें। जैसे एक इंफॉर्मेशन है कि तुम्हें सखा की इंफॉर्मेशन है। अब जैसे सखा को देख रहे हो तो तुम सखा के साथ बातें कर रहे हो, तुम्हें याद रहेगा। लेकिन इसी को देखते वक्त पीछे भी कुछ चीजें रखी होंगी, बुक्स वगैरह, वो भी तुम्हारे आंखों के फ्रेम में तो जा रही हैं, लेकिन वो तुम्हें राइट नाउ उसके बारे में कोई विचार नहीं है क्योंकि तुम मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन रात को जब तुम सो जाओगे तो वही बुक्स जो कि अचेतन में पड़ी हुई हैं, फोटो तो ले लिए थे, तो रात को जब फिल्म धुलेगी, पूरी सफाई होगी, तो वही चीजें तुम्हारी सपने बनेंगे। तो एक तो चेतन मन हो गया जो दिन में काम करता है, जिसमें तुम नाम, जिसमें आइडेंटिटी, जिसमें भोजन, जिसमें खान पान, ये सब, ठीक है। तो ये तो मन हो गया। फिर एक अचेतन हो गया। तो अचेतन मन हो गया जो हमने बताया कि जो चीज आप सीधे सीधे नहीं देख पाते लेकिन स्टोर होती रहती, डाउनलोडिंग होती रहती या। और एक है कि आपने जितने भी जन्मों में जो जो देखा, जाना, सुना, समझा है, वो भी एक हार्ड डिस्क में है। जैसे कहते नहीं, आज इंटरनेट में तुम कोई अपने मोबाइल में कैमरा फोटो खींच लो और तुम उसको डिलीट कर दो, तो तुम्हारे मुंह की मेमोरी में तो डिलीट हो गया, लेकिन एक अगर सही से कोई इंजीनियर हो तो उसमें से वो खोज के निकाल सकता है कि वो उसमें पड़ी हुई है। डिलीट असल में कोई डिलीट नहीं होता। नहीं। तो उसी तरीके से आपके चित्त में भी एक शब्द है, एक मन, एक अचेतन मन, और एक होता अवचेतन मन। अवचेतन मन में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वहां सब पड़ा हुआ है। जैसे कि एक बच्चा छिपकली से डरता है, पहले से कभी कुछ हुआ, मैं फिर कह रहा हूं वो अवचेतन मन में है। अब अवचेतन मन कितना स्ट्रांग है, वो हर एक की अपनी मेमोरी, अपने जीवन जीते वक्त घटनाओं पे आधारित होता है कि कितनी घटना कितनी डेंसिटी के साथ घटी थी, कि वो अवचेतन में अभी भी पड़ा हुआ है और आपके जन्मों जन्मों आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो ये चीज होती है उसमें।